बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 18.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। बट इससे पहले कि मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ, आप मेरे पास जो 5 थ्योरम्स हैं, ये थ्योरम समझ लीजिए। इजी है, आसान है। देखिए जी, इनवर्ट टेंडो क्या होता है? अगर आपके पास कोई रेशो है ए रेशो बी इज इक्वल टू बी रेशो सी, ठीक है? तो अगर आप इसकी जगह चेंज कर दें, बी को यहाँ पे ले आए और ए को यहाँ पे ले आए, सॉरी ये डी है यहाँ, ए बी सी डी है, सॉरी ए बी सी डी। अब अगर आप क्या करें कि इसकी जगह चेंज कर दें, ठीक है? आप क्या करते हैं, बी को यहाँ लिया, ए को यहाँ लिया, आप बी रेशो ए कर दें और डी रेशो सी कर दें, ठीक है? तो जब आप इस तरह से इसको चेंज कर देंगे, बी को शुरू में लिख देंगे, ए को पहले लिख देंगे, इस तरह डी को लिख देंगे शुरू में और सी को लिख देंगे बाद में, तो इससे हम कहते हैं इन्वर्टेंडो। इसे हम कहते हैं इन्वर्टेंडो। इसके नेम से हंसीगा मत, ये सारे नेम इसके इसी तरीके से है, ठीक है? अल्टरनेंडो। अब देखें अल्टरनेंडो क्या है। अब सपोज़ मेरे पास है ए बी सी डी, ठीक है? अल्टरनेंडो वैसे भी आपको पता होगा कि अल्टरनेट कहते हैं एक छोड़ के फिर दूसरा। तो अब क्या होगा कि ये जो दो हैं ये तो सेम रहेंगे, इसको हम चेंज कर देंगे, सी वाले को लिख देंगे ए के साथ, और यहाँ से अल्टरनेटिव क्या होगा, इस डी के साथ बी आ जाए। कैसे? देखें ऐसे, ए सी इज इक्वल टू बी रेशो डी, ठीक है जी? अल्टरनेटिव में ये जो लास्ट के टूज हैं, जो टू रेशोज़ हैं, ये सेम रहेंगी, जो सेंटर की है वो आपस में चेंज हो जाएंगी, ठीक है? तो मसला ईजी है। हम इसकी करेंगे एक्सरसाइज, तो मैं इस वक्त आपको और समझाऊंगा डिटेल से। ओके जी, अब आ जाए कंपोनेंडो, ठीक है जी? अब देखें कंपोनेंडो थोड़ा समझने वाला, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अब देखें मेरे पास रेशो क्या है भैया, मेरे पास रेशो है, चले इसमें यही लिखता हूँ मैं, ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। हम ये पहले बहुत दफ़ा कर चुके हैं, ठीक है ना? अब देखिए कंपोनेंडो क्या होगा। कंपोनेंडो ये होगा कि जो नीचे की वैल्यू है इसको आप क्या करें, ऊपर प्लस कर दें, ठीक है? इसके दो पार्ट हैं, कंपोनेंडो के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या बोलेगा, पहले पार्ट में क्या है, मैं आपको दोनों पार्ट्स यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है? पहला पार्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ इधर, ठीक है? चलें जी, पहले पार्ट में क्या है, चले दोनों पार्ट में यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है? पहला पार्ट क्या बोला जनाब इसका, कह रहा, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि ये जो, चलो ओके, मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं इसका आंसर लिखता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए, ठीक है, कि मैं कह रहा क्या हूँ। इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ अलग से, ठीक है? देखें, अगर मेरे पास रेशो है ए प्लस बी रेशो बी, ठीक है? और ये मेरा पहला है, ठीक है? इज इक्वल टू सी प्लस डी रेशो डी, ठीक है? मेरे पास पहला है, और दूसरा मेरे पास क्या है, इसके दोनों पार्ट्स लिख रहा हूँ मैं, ठीक है? ए रेशो ए प्लस बी इज इक्वल टू सी रेशो सी प्लस डी। ये जो है कंपोनेंडो के दो पार्ट्स हैं। किसके पार्ट हैं ये? कंपोनेंडो के, इस वाले के। अब ये आया कैसे, बना कैसे? वेरी सिंपल। देखिए आपको मैं एक बात समझाऊं। अब अगर पहला पार्ट है ना, पहला पार्ट, पहले मैंने इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा, इसलिए लिखा कि मैं आपको बताऊं कि ये जो पहला पार्ट है वो कैसे बना है। देखें नीचे बी है ना, इस बी को आपने ऊपर प्लस कर देना है, और ये डी है ना, इस डी को आपने ऊपर प्लस कर देना है। ये देखिए आप, ये मेरे पास आ गया प्लस बी, मेरे पास आ गया प्लस डी, ठीक है? अब देखें, अब देखिए ये बन रहा है वही रेशो बनने वाली, ए प्लस बी रेशो बी और सी प्लस डी रेशो डी। आप इसको इस फॉर्म में लिखें या इस फॉर्म में लिखें। मैंने आपको समझाया है कि ये आया कहाँ से, ये ऐसे आया कि हम कंपोनेंडो में क्या करते हैं कि नीचे की वैल्यू ऊपर प्लस कर देते हैं, नीचे की वैल्यू ऊपर प्लस कर देते हैं। सिंपल, ये पहला मेथड है। दूसरा क्या है, वेरी सिंपल जी। अब दूसरा देखिए आप, मैं इसको आपके सामने लिख रहा हूँ, फिर मैं इसको इरेज कर दूँगा, ठीक है?
ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। ठीक है, ओके जी। अब दूसरा मेथड मेरे पास क्या है, पहले मैंने क्या किया था कि इस बी को ऊपर प्लस कर दिया, इस डी को ऊपर। अब मेरे पास क्या है, मैं इस ए को नीचे प्लस कर दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, इस ए को नीचे प्लस कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, और इस सी को मैं नीचे प्लस कर दूंगा, सी प्लस डी हो जाएगा ये। ठीक है जी। अब मैंने क्या किया कि इस ए को नीचे प्लस कर दिया, तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी हो गया, और इसको मैंने नीचे प्लस कर दिया, सी प्लस डी हो गया। अब अगर मैं इसकी रेशो निकालूंगा तो क्या हो जाएगी, ए रेशो ए प्लस बी इज इक्वल टू सी रेशो सी प्लस डी। ठीक है ना, तो मेरे पास ये दूसरा आ गया। ठीक है जी, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेना, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ओके जी, अब आ जाएं आप डिविडेंडो की तरफ। ठीक है, कंपोनेंडो में हमने प्लस किया था, प्लस किया था, चाहे हमने ऊपर किया नोमिनेटर में, चाहे हमने नीचे किया डिनोमिनेटर में। डिविडेंडो में हम माइनस करेंगे, डिविडेंडो में भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और डिविडेंडो के भी दो पार्ट्स हैं, बिल्कुल ऐसे ही होगा, डिविडेंडो भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। कैसे होगा देखिए आप, अब मेरे पास ये एक रेशो है ना, ए रेशो बी इज इक्वल टू, ये जो है मैंने आपको एक्सप्लेन किया है किसका, इस वाले का। ठीक है, ये भी किसका है, इस वाले का। ठीक है, ओके जी। अब मैं कौन सा कर रहा हूँ, अब मैं 4 कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं कौन सा कर रहा हूँ, 4 कर रहा हूँ। चले मैं एक काम करता हूँ, इसको बाद में इरेज करता हूँ। ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। अब इसके भी दो पार्ट हैं। ठीक है, इसके भी कितने पार्ट हैं, दो पार्ट हैं। पहला पार्ट ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। देखिए मैं इसको ना प्रूफ कर रहा हूँ वैसे ही। कंपोनेंटो में हम प्लस करते हैं जनाब, चाहे ऊपर करें चाहे नीचे करें, और डिविडेंडो में हम करते हैं माइनस। ठीक है, अब ये बी है ना, बी, ये बी ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये डी है, डी ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। ये हो गया इसका पहला पार्ट। ठीक है जी, और दूसरा पार्ट में क्या होगा, दूसरे पार्ट में आप ये करेंगे कि ये पहला पार्ट हो गया, और दूसरा पार्ट में कहाँ लिखूँ जनाब, जगह नहीं मिली मुझे, इसलिए चला मैं यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। ओके, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ओके जी। अब दूसरा पार्ट मेरे पास क्या है, दूसरा पार्ट एक बिल्कुल वैसे जो मैंने अभी इरेज किया है, हम कंपोनेंटों में प्लस करते हैं और डिविडेंडो में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है जी, ओके जनाब। चले जनाब, अब मैं इसका लिख रहा हूँ दूसरा पार्ट मेरे पास क्या हो जाएगा, ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। अब ए अपॉन, क्या हो रहा है भाई आज, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। अब हम क्या करेंगे जनाब, अब हम माइनस कर देंगे। ठीक है, पहले हमने प्लस किया था ना, अब हम माइनस कर देंगे। कौन सा, ए माइनस सी माइनस, ऊपर की वैल्यू नीचे आ जाएगी, ऊपर की वैल्यू नीचे आ जाएगी। ठीक है जी, कोई मसला। लास्ट पार्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये था 4 का। अब मैं आपको समझाऊंगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, दोनों को जमा कर लेंगे। कंपोनेंडो और डिविडेंडो को जमा कर लें। बाद उसको डिविडेंडो करते हैं, बाद डिविडेंडो पढ़ते हैं। फिर कंपोनेंडो और डिविडेंडो को आप दोनों को प्लस कर लें तो आपके पास आ जाएगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। वेरी सिंपल। अब देखें जनाब, मेरे पास एक वैल्यू है, आपको समझाने के लिए मैं लिखता हूँ। पहले मैं इसका लिखता हूँ दोनों पार्ट्स। पहला पार्ट क्या है, ए प्लस बी रेशो ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी रेशो सी माइनस डी, पहला पार्ट है इसका। और दूसरा पार्ट भी यहाँ लिख रहा हूँ मैं, देखिए आप, ए माइनस, अभी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ए माइनस बी मिलकर आप इसको ना लिखें, ए माइनस बी अभी प्लस हो जाएगा, रेशो ए प्लस बी इज इक्वल टू, अभी ये प्लस तो माइनस हो जाएगा, सी माइनस डी रेशो, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, सी प्लस डी। ठीक है, क्या मतलब, आपको एक आता हो तो दूसरा खुद ही निकाल लेंगे। अब जनाब ये आया कैसे, देखो हम लेते हैं वही अपना ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। ठीक है जी, अब देखिए आप, ए अपॉन बी
इज इक्वल टू सी अपॉन डी। ठीक है, अब मैंने इसको फ्रैक्शन में लिख दिया। ठीक है, अब देखें वेरी सिंपल, कंपोनेंट में क्या करते हैं, प्लस करते हैं ना, तो कंपोनेंट में हमने प्लस कर दिया, डिविडेंड में क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना, डिविडेंड में माइनस कर दिया, जो ऊपर होगा नीचे होगा। अब कंपोनेंट में हम प्लस करते हैं, सी प्लस डी है तो यहाँ पे सी माइनस डी हो जाएगा, बस हो गया ये। अगर ऊपर ए प्लस बी है तो नीचे ए माइनस बी होगा, ऊपर सी प्लस डी है तो नीचे सी माइनस डी होगा। ये पार्ट 1 है। ठीक है, अब इसी को उल्टा कर लीजिए आप, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। ठीक है जी, अब इसी को रिवर्स कर दें, पार्ट 2 माइनस करते हैं, ए माइनस बी तो यहाँ पे ए प्लस बी आ जाएगा, सी माइनस डी तो यहाँ पे सी प्लस डी आ जाएगा। ठीक है भैया, इसे हम कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। जब मैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 करूँगा तो आपके जहन में और आएगा। ठीक है, तो ये 5 हमारे पास थ्योरम्स थे। इन्वर्टेंडो की अगर आप जगह तब्दील कर दें तो इन्वर्टेंडो बन जाएगा। अल्टरनेंडो आप ए को सी के साथ और बी को डी के साथ। कंपोनेंडो नीचे की वैल्यू ऊपर प्लस कर दें या ऊपर की वैल्यू नीचे प्लस कर दें। डिविडेंडो सेम है, इसी को उल्टा कर दें, ऊपर की वैल्यू नीचे की वैल्यू ऊपर माइनस कर दें या ऊपर की वैल्यू नीचे माइनस कर दें, और कंपोनेंडो डिविडेंडो इन दोनों को प्लस कर दें आप। चलें जी, अब हम करते हैं, अब मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। ओके जी, अब हम इसको सोल्व करते हैं। हमें पार्ट 1 दिया है, हमारे पास वैल्यूज़ क्या दी हुई हैं, एक्स रेशो वाई। अब मैं इसको सोल्व करने जा रहा हूँ जनाब। एक्स रेशो वाई इज इक्वल टू जेड रेशो डब्ल्यू। ये एक्स अपॉन वाई हो जाएगा, ये जेड अपॉन डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा बोथ द साइड्स बाय 4/3। यहाँ पे 4 है, 3 है, 4 है, 3 है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा बोथ द साइड्स बाय 4/3। ओके जी, अब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं आपको, इसको क्या कर रहा हूँ जी, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग 4/3 बोथ साइड्स। ठीक है जी, बोथ साइड्स। अब जब मैंने इसको किया तो ये हो गया 4x/3y और 4z/3w। अब मैंने इसको बना ली शक्ल, किसकी बना ली, चलो इसको थोड़ा सा नीचे करके दे देते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम हमारे काम आए, ये हमें दोबारा लिखना ना पड़े। इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया 4x/3y इज इक्वल टू 4z/z है। ठीक है, ये 3w। चलिए जी, वेरी सिंपल, कोई इशू नहीं है हमारे लिए। डस्टर में दूसरा निकाल लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा गीला हो रहा है मेरे ख्याल से। चलें जी, अब देखिए मुझे लाना है क्या, +3y, और नीचे की वैल्यू प्लस कब होती है, जब हम और फिर माइनस कब होती है, जब हम कंपोनेंडो और डिविडेंडो रूल लगाते हैं। ठीक है, अब मैं यूज़ करूँगा बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ठीक है जी, बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये DO है। ठीक है भैया, थ्योरम। ठीक है जी, वेरी सिंपल। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं आपको लिख के समझा चुका हूँ कि थ्योरम तो क्या होता है। अब फिर समझिएगा आपको, हमें बार बार यही काम करना है, आराम से इत्मीनान से समझिए। देखें, अब मैं ये करूँगा कि जो 3 नीचे की वैल्यू है ना, इसको ऊपर प्लस कर दूँगा, नीचे की वैल्यू ऊपर प्लस कर दूँगा। देखिए आप, ये 4x है ना, तो 3y ये प्लस हो गया, जो वैल्यू ऊपर होगी वही वैल्यू नीचे होगी। 4x है बट यहाँ माइनस में होगी, 3y हो गया। अब ऐसे देखें, यहाँ पे 4z है, नीचे की वैल्यू में ऊपर प्लस कर दूँगा, क्या 3w, जो वैल्यू ऊपर होगी वही वैल्यू नीचे होगी माइनस के साथ, 4z माइनस 3w। और आप देखिए, यही मुझे प्रूफ करना था, जो मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक है जी, इजी है, अभी आपकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है, ओके, अब मैं क्या करता हूँ, दूसरा क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है,
अब मैं इसका पार्ट 2 करता हूँ। चला जी, जो बेसिक चीज़ें थी मैंने मिटा दी हैं। अब सेकंड देखिए, अब सेकंड हमें फरमा रहे हैं जनाब ये कि 5x, सेकंड पार्ट देखें आप, 5x माइनस 3y अपॉन 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 5z, पार्ट 2 की बात करूँ, 5z माइनस 3w 5z प्लस 3w। ठीक है जी, अब मैं इसको इसी फॉर्म में ले आया फिर से। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे 5 है और 3 है, तो मैं क्या करूँगा 5/3 से करूँगा इसको मल्टीप्लाई। ठीक है जी, किससे करूँगा मैं इसको 5/3 से करूँगा। ओहो, इंक कर रही है इसमें से, पेन में से। चलें जी, दूसरा मार्कर यूज़ करते हैं, 5/3। अभी क्या हो जाएगा 5x 3y 5z 3w। ठीक है भाई, अब वेरी सिंपल जी, अब मैं लगाऊंगा कंपोनेंट टू डिविडेंडो, ये 3y यहाँ जगह प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप 5x तो 3 प्लस y हो गया, और जो वैल्यू यहाँ ऊपर प्लस में होती है वही वैल्यू नीचे माइनस में होती है, 5x माइनस 3y हो गया। अब ये जो है ना, ये हमने इसका दूसरा पार्ट लगाया। कौन सा पार्ट लगाया है? दूसरा वाला पार्ट। ठीक है जी, अच्छा जी, अब देखें, अब यही वैल्यू जो हमारे पास थी 5z, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। या जल्दी हमारे पास के दो थ्योरम है, 5z माइनस 3w, और ऊपर माइनस में तो नीचे प्लस में जाएगी, 5z प्लस 3w। ठीक है भैया, सॉरी मैंने ये मिस्टेक कर दी, ये सेकेंड वाला पार्ट है। ठीक है, ये सेकेंड वाला पार्ट है, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा। इस कंपोनेंडो डिविडेंडो के दो पार्ट थे ना, तो पहला वाला क्वेश्चन पहले वाले पार्ट से हुआ, दूसरा वाला क्वेश्चन दूसरे वाले पार्ट से हुआ। ठीक है, तो हमने इसमें माइनस किया तो नीचे प्लस होगा, अगर ऊपर प्लस करेंगे तो नीचे माइनस होगा। ठीक है, फिर सुन लीजिए, अगर ऊपर पहले वाले पार्ट में क्या है, ऊपर प्लस करेंगे तो नीचे माइनस होगा, दूसरे वाले पार्ट में क्या है, ऊपर माइनस करेंगे तो नीचे प्लस होगा। ठीक है, तो ऊपर माइनस करके नीचे प्लस होगा, और हमने प्रूफ कर दिया। ये हमने क्या किया, ये प्रूफ कर दिया। देखिए, हमें ये प्रूफ करना था। ओके जी, अब हम जल्दी से करते हैं इसका पार्ट थर्ड। चलो इसका पार्ट थर्ड करते हैं। चलो जी, तीसरा पार्ट है मेरे पास जनाब x, इसका पार्ट थर्ड देखिए आप, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू जेड क्यूब प्लस डब्ल्यू क्यूब और जेड क्यूब माइनस डब्ल्यू क्यूब। ठीक है जी, हमें ये काम वैसे ही करने से हम करते हुए आ रहे हैं। अब एक डिफरेंट कहानी आ गई। ठीक है, अब इसमें हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, अब हमें कहानी क्यूब में दी है तो हम क्यूब लेंगे। हम क्या करेंगे? टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। चलिए, अब हम दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे। ये एक्स क्यूब हो गया, वाई क्यूब हो गया, जेड क्यूब हो गया, डब्ल्यू क्यूब हो गया। ठीक है जी, अब मैं वही लगाऊंगा कंपोनेंडो और डिविडेंडो रूल। ये जो नीचे की वैल्यू है ऊपर जाके प्लस हो जाएगी। चलें जी, मेरे पास क्या है जनाब, मेरे पास हैगा एक्स क्यूब है तो वाई आके प्लस हो गया। जब ऊपर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हो गया तो नीचे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होगा। अब जेड क्यूब है, ये डब्ल्यू क्यूब ऊपर आके प्लस हो जाएगा। जब ऊपर जेड क्यूब प्लस डब्ल्यू है तो नीचे माइनस हो जाएगा। मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक है जी, अब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अभी हम एक स्टेप और करते हैं। ठीक है, चले भाई, अब हम इसका पार्ट 4 करते हैं। चले भाई, पार्ट 4 करते हैं इसका। पार्ट 4 पे साहब फरमा रहे हैं जनाब ये कि
3x प्लस 2y अपॉन 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 3z, z के बीच में डंडी लगा देता हूँ ताकि 2 ना लगे आपको, 3z प्लस 2w और 3z माइनस 2w। ठीक है जी, हमने वही काम कर लिया। अब देखें यहाँ 3 यहाँ 2 है, तो अब मैं वो पुराना वाला काम करूँगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3/2, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3/2। ठीक है जी, 3/2 से मैं कर दूँगा तो यहाँ पर मेरे पास 3x 2y और जगह 3z 2w, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब हम वही लगाएंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। चलें जी, अब देखिए ये नीचे की वैल्यू पर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। चलें जी, 3x है मेरे पास, ये 2y आगे प्लस हो गया, जब ऊपर प्लस में तो नीचे माइनस में आ जाएगा। 3z है, ये 2w ऊपर आगे प्लस हो गया, जब ऊपर प्लस में तो नीचे माइनस में आ जाएगा, और मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक है जी, तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के जो 4 पार्ट थे वो कर दिए। अब मैं करता हूँ 5वां पार्ट। ठीक है जी, चलें भाई, इसको थोड़ा सा डिलीट करते हैं, इरेज करते हैं इसको। चलें जी, इसको हमने इरेज कर दिया। 5वां पार्ट देखिए आप, ये W भी यहाँ से मिट गया, तो इसको भी भाई सही कर लेते हैं, रेशो भी सही कर लेते हैं। ओके जी, 5वां पार्ट थोड़ा सा जो है लंबा है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लंबा है, तो हमें इसको बार बार मिटाना पड़ेगा। चले जी, अब लिखते हैं, थोड़ा सा बड़ा पार्ट आ गया, 5th पार्ट। चलें जी, 5th पार्ट में हमें अलग से करना पड़ेगा। 2x प्लस 3y प्लस 2z प्लस 3w अपॉन 2x प्लस 3y माइनस 2z माइनस 3w इज इक्वल टू। ओके जी, ये पूरा एड्रेस करना पड़ेगा, बस क्वेश्चन ये बड़ा आ गया। क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ओके जी, अब मेरे पास क्या है जनाब, 2x माइनस 3y प्लस 2z माइनस 3w अपॉन 2x माइनस 3y माइनस 2z प्लस 3w। ओके जी, अब तो आपको मालूम ही है कि मेरे पास जो है ना क्या है, मेरे पास x रेशो y है और z रेशो w है, जो कि बनता है x अपॉन y और z अपॉन w। 3 और 2 है, तो मैं क्या करूँगा, इसको 3/2 से कर दूँ। 2 और 3 है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा, किससे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2/3। ये बोथ साइड्स आप लिख रहे हैं, ये ऐसे। अब मैं जब 2/3 से कहता 2x 3y हो गया और 2z 3w हो गया। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ कंपोनेंडो और डिविडेंडो, नीचे वाली वैल्यू पे जाके प्लस हो जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या लगा रहा हूँ, बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। ठीक है जी, ओके जी, अब नीचे की वैल्यू जाके प्लस हो जाएगी। ठीक है, देखिएगा, आप उसको पूरा लिख लीजिएगा। तो चलें जी, अब हम करते हैं 2x प्लस 3y, जब नीचे ऊपर की वैल्यू प्लस में तो नीचे की वैल्यू माइनस में जाएगी। 2x माइनस 3y, 2z प्लस 3w, 2z माइनस 3w। अब यहाँ पे आगे हम होते हैं स्टॉप। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें ये आगे की वैल्यू भी लेके आनी है। ठीक है, अब आप ये समझिए कि अब मुझे यहाँ पे एक थ्योरम और लगाना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं अल्टरनेंडो थ्योरम। ठीक है,
अल्टरनेंडो थ्योरम क्या है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। चलें जी, देखें मैंने आपको पहले बताया था कि अल्टरनेंडो हम यूज़ करेंगे। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। चलें जी, बाय यूजिंग बाय अल्टरनेंडो थ्योरम, बाय अल्टरनेंडो थ्योरम। क्या थी मेरे पास, आपको पता मेरे पास क्या थी, A रेशो B इजिकल टू C रेशो D। क्या था, यानी A रेशो C और B रेशो D थी। सिंपल। या मैं इसको ऐसे भी सकता, इसको ऐसे कर सकता हूँ, A अपॉन B इजिकल टू C अपॉन D, या A अपॉन C इजिकल टू B अपॉन D। इससे हम क्या कहते हैं, अल्टरनेंडो। अब यहाँ मैं लगाऊंगा अल्टरनेंडो, यहाँ मैं क्या लगाऊंगा, अल्टरनेंडो, ठीक है। क्यों लगाऊंगा, क्योंकि अभी आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे ये वैल्यूज मैच नहीं कर रही है, मुझे 2z प्लस 3w नीचे चाहिए, वो तो सामने आ रहा है, ठीक है ना भाई। तो मुझे चाहिए नीचे, ताकि जब इसको प्लस करूँ तो ऊपर चले जाए, तो इसको मुझे चेंज करना होगा, ठीक है। वेरी सिंपल भाई। अब सपोज़ कर लें आप, मैं लिखता हूँ ब्लू पेन से, ये मेरे पास आपको पता है ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। अब देखें ए, अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये मेरे पास क्या है, 2x प्लस 3y। ओके जी, सी मेरे पास क्या है, ये रहा सी, 2z प्लस 3w इजिकल टू, फिर मेरे पास क्या है जब बी मेरे पास क्या है, ये रहा 2x माइनस 3y, फिर बस डी मेरे पास क्या है, ये रहा 2z माइनस 3w, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया कि इसमें अल्टरनेंडो कैसे लगा, इसमें अल्टरनेंडो कैसे लगा। और इसका एक शॉर्टकट और भी है, क्या, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए नहीं ऐसे नहीं होगा, ठीक है। ओके जी, बस आप ये समझ लें कि ऐसे ही होगा, अल्टरनेंडो से होगा, ठीक है। ये जैसे मैं आपको समझाया। और अल्टरनेंडो कैसे है, ये ए है, ये सी है, ये बी है, ये डी है, ठीक है। और हमारे पास ए अपॉन सी होता है, मैंने ए अपॉन सी लिख दिया, फिर हमारे पास बी अपॉन डी होता है, मैंने बी अपॉन डी लिख दिया। चलो जी, अब मैंने अपना तकरीबन काम पूरा कर लिया। अब मैं एक बार फिर लगाऊंगा कंपोनेंडो एंड डिवेंडो, ठीक है जी। ओके जी, अब मैं फिर लगा रहा हूँ बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम, ठीक है जी। चलें भाई, आपको मालूम है कि क्या होगा, नीचे की वैल्यू ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, ठीक है। चलें भाई, हम क्या करते हैं, नीचे की वैल्यू ऊपर जाके प्लस करते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 2z प्लस 3w, ठीक है। अब जो ऊपर प्लस में होता है वो नीचे माइनस में आ जाएगा, 2x प्लस 3y माइनस ब्रैकेट 2z प्लस 3w, ठीक है जी। अब नीचे की वैल्यू प्लस में आएगी, 2x माइनस 3y प्लस 2z माइनस 3w। अब ऊपर प्लस और नीचे प्लस माइनस आ जाएगा, 2x माइनस 3y माइनस 2z माइनस 3w, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं नेक्स्ट स्टेप मिटा के कर रहा हूँ, बट आपने लिख के करना है, ठीक है। अब देखिए, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। हमने कर दिया प्रूफ्ड, ठीक है जी। आप ये ऊपर की वैल्यूज देख लें और ये वैल्यू देख लें, बोथ आर सेम। तो इसमें एक इजाफी काम था, और वो क्या था कि इसमें हमने दो थ्योरम्स लगाए, एक लगाए अल्टरनेंडो और दूसरा में कौन सा लगाया, डिविडेंडो। और डिविडेंडो माशाल्लाह में लगाया 2 दफ़ा, ठीक है जी। इसको रेस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें रिवर्स करना है, ठीक है। उन्हें हमें सॉल्व करके दिया हुआ है और कहा कह रहे हैं कि इस फॉर्म में लेके आए आप, रिवर्स काम हमें करना है। चलिए जी, कोई मसला नहीं है, हम सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू ए सी माइनस बी डी अपॉन ए सी प्लस बी डी। अब मैं लगा रहा हूँ कंपोनेंडो और डिविडेंडो रूट, ठीक है। मैं क्या लगा रहा हूँ, मैं पूरा नहीं लिख रहा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो
थ्योरम। बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है जी, आप पूरा लिखिएगा। आपको मालूम है नीचे वैल्यू पर प्लस कर दूंगा तो ये हो जाएगा जनाब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ऊपर प्लस तो नीचे माइनस आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर भी काम करूँगा मैं, ए सी माइनस बी डी, ये हो जाएगी प्लस ए सी प्लस बी डी। अब यहाँ प्लस हो यहाँ माइनस आ जाएगा, ए सी माइनस बी डी और ए सी प्लस बी डी। ठीक है जी, देखिए मैं अपना एक स्टेप बचा रहा हूँ, आप कीजिएगा नेक्स्ट स्टेप में मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब देखें ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। ये आपने नेक्स्ट स्टेप पे करना है, डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी, चलो भाई अब जो कट रहा पीट रहा है उसे काट ले पीटना। ये माइनस का बी प्लस का बी कैंसिल हो गया जनाब, और ये माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये माइनस का बी डी प्लस का बी डी कैंसिल हो गया, और माइनस का ए सी प्लस का ए सी कैंसिल हो गया। चलो जी, वन ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर हो गया, एक बी स्क्वायर माइनस का टू बी स्क्वायर हो गया। ओके, एक ए सी टू ए सी हो गया, और एक माइनस बी डी माइनस टू बी डी हो गया। टू से टू कैंसिल, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल। अब मेरे पास क्या बच्चा, मेरे पास इतना बच्चा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और ए सी अपॉन बी डी। देखें आप इसको, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हमने ए बी को अलग कर लिया और सी डी को अलग कर लिया, कोई मसला तो नहीं है। और ये सॉरी, ये ए बी जो है दो दफ़ा लिखा जाएगा, स्क्वायर है ना, स्क्वायर, चूँकि ये स्क्वायर है तो इससे हम ए बी को दो दफ़ा लिखेंगे, ए बी और यहाँ पे ए बी और सी डी। ये स्क्वायर था, हम दो दफ़ा लिख दिया, इसको हमने अलग अलग करके लिख दिया। अब ये ए बी और ये ए बी कैंसिल हो गया, बस क्या बचा, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। दीजिए जनाब, मैंने इसको प्रूफ कर दिया, ये देखिए आप। ठीक है जी, तो मैंने इसको प्रूफ कर दिया। तमाम के तमाम क्वेश्चन इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ओके, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हम दो थ्योरम यूज़ करेंगे। चलिए हम वही काम करते हैं, कंपोनेंटो और डिविडेंडो बाय यूजिंग कंपोनेंडो। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, पूरा लिखिएगा, एंड डिविडेंडो। ये पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखिएगा, थ्योरम। नीचे की वैल्यू पर प्लस कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। ठीक है जी, अब यही वैल्यू माइनस में आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और लगाओ माइनस, और यह आ जाएगा ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। तो देखिए मैं एक स्टेप बचा रहा हूँ, आप नेक्स्ट स्टेप में कीजिए, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब जब ये माइनस प्लस, जब माइनस प्लस हो तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, तो मैंने अपना एक स्टेप बचाया, तो आप डायरेक्ट नहीं कीजिएगा। ओके जी, ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी, अब मैं प्लस कर दूंगा ऊपर की वैल्यू, ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी। नीचे माइनस कर दूंगा इसी वैल्यू को, माइनस ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी, इसी वैल्यू को। अब मैं अपने से बचा रहा हूँ, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, जो कट पिट रहा है उसे काट पीट लीजिए। ठीक है जी, देखें क्या क्या कट रहा है। ओके जी, देखें ये माइनस का ए माइनस का डी प्लस का डी माइनस का सी प्लस का सी। तो मेरे पास नीचे का कट रहा है जनाब, नीचे मेरे पास कट रहा है ये ए माइनस का बी, ये बी माइनस का। यहाँ देखें क्या कट रहा है जनाब, यहाँ देखें सी और डी, सी माइनस का सी प्लस का डी माइनस का और डी प्लस का कट गया, और यहाँ पे ए प्लस का ए माइनस का और बी माइनस का और बी प्लस का। एक ए टू ए हो गया और एक बी टू बी हो गया। ठीक है जी, एक सी टू सी हो गया और एक डी टू डी हो गया। एक ए मेरे पास
2a हो गया और एक बी 2b हो गया माइनस का, और एक सी 2c हो गया और एक डी माइनस का 2d हो गया। ओके जी, अब 2 यहाँ भी मैं 2 कॉमन ले लिया तो a प्लस बी बचा, यहाँ मैंने 2 प्लस ले लिया तो c प्लस डी बचा। 2 कॉमन ले लिया, a माइनस बी बचा, 2 कॉमन ले लिया, c माइनस डी बचा। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। ओके जी, अब देखें एक बार फिर मेरे पास मसला कुछ बन गया इस तरीके का कि मेरे पास सूरत हाल आ गई कि a प्लस बी सी प्लस डी। ठीक है जी, थोड़ा सा मैं इसको और पकड़ कर लिख देता हूँ, a प्लस बी सी प्लस डी और a माइनस बी सी माइनस डी। ठीक है जी, अब मैं एक बार फिर मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। ठीक है जी, इसको मैं इरेज करूँ। ठीक है, चलें जी, अब मैं एक बार फिर क्या लगाऊँगा, अल्टरनेंडो लगाऊँगा। क्या लगाऊँगा मैं एक दफ़ा फिर, अल्टरनेंडो, और मैं आपको समझा चुका हूँ अल्टरनेंडो के बारे में। ठीक है, ओके जी, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, आपको बता चुका कि अल्टरनेंडो क्या होती है। आप एक बार फिर समझ लीजिए अल्टरनेंडो क्या होती है कि ए रेशो बी सी रेशो डी। तो आप ए को रख दें सी के साथ और बी को लिख दें डी के साथ, यानी कि आप a अपॉन सी कर दें और b अपॉन डी कर दें। ठीक है, अब देखिए आप इसमें मेरे पास ये क्या है, मेरे पास ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। चलो जी, a मेरे पास क्या है, a प्लस बी आ गया मेरे पास, और c मेरे पास क्या है, a माइनस बी आ गया मेरे पास, b मेरे पास क्या है, c प्लस डी आ गया मेरे पास, और डी मेरे पास क्या है, c माइनस डी आ गया मेरे पास। अब मैं फिर लगाऊंगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ठीक है, बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है जी, अब नीचे की ऊपर जाके प्लस पे आएगी, a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, ऊपर प्लस नीचे माइनस आ जाएगा, a प्लस बी माइनस ए माइनस बी, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट करो, डायरेक्ट लिखी जाएगा, c प्लस डी ऊपर की प्लस हो जाएगी, c माइनस डी, सी प्लस डी माइनस सी प्लस डी, मैंने डायरेक्ट कर दी। ठीक है जी, ओके जी, अब जो कट रहा है वो काट रही है, माइनस का बी प्लस का बी कैंसिल, माइनस का ए प्लस का ए कैंसिल, तो 2a 2b बचा मेरे पास, माइनस डी कैंसिल, माइनस सी कैंसिल, तो मेरे पास 2c 2d बचा, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, मेरे पास बचा a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, जो बनता है रेशो, जो मेरे पास रेशो बनता है a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। मैंने कर दिया प्रूफ। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ओके जनाब, अब हम वही काम करेंगे बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। ठीक है जी, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। ठीक है जी, आप पूरा लिखिएगा। ठीक है जी, नीचे वैल्यू पर प्लस आ जाएगी। ठीक है, तो x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस x माइनस 5 का स्क्वायर, नीचे की पूरी वैल्यू पर प्लस हो जाएगी और इसी तरीके से यहाँ पे माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस x माइनस 5 का स्क्वायर। चलिए जी, अब यही वैल्यू सेम आ जाएगी एज इट इज़ माइनस के साइन के साथ, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा। ठीक है, और ये जो है 4 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा और नीचे जाके ये माइनस हो जाएगा। चले भाई, अब जो कटरा पिटरा से काट ले पीट लें, देखें जी क्या क्या कट रहा है इसमें और क्या क्या नहीं कट रहा है इसके अंदर। ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, और अल्लाह भला करे क्या कैंसिल हो रहा है, देखिए ये माइनस प्लस का और ये माइनस कैंसिल हो गया। मैं बस क्या बचा, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर और 2 माइनस का 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये हो गया 9 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो मेरे पास वैल्यू आ गई जनाब x प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 5 का होल स्क्वायर और 9। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक ही ब्रैकेट में
सॉल्व, इसको मैं क्या करता हूँ जनाब, मैं चले ही सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने x प्लस 3x माइनस 5 को ले लिया एक ही ब्रैकेट में और मैंने यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। मैंने ऐसा क्यों किया कि मैं लूँगा स्क्वायर रूट, मैं क्या लूँगा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। अब मैंने इनका स्क्वायर रूट ले लिया x प्लस 3 और x माइनस 5 का और 3 के स्क्वायर का। तो आपको मालूम है कि ये जो स्क्वायर है ये इस रूट को कैंसिल कर देगा, ठीक है जी, और ये इनका जो स्क्वायर है ये भी इसको कैंसिल कर देगा, ठीक है जी। आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, अब आपको नज़र आ रहा है, ठीक है जी। थोड़ा सा और इसको ऊपर कर लेते हैं, चलें जी। नेक्स्ट करता हूँ मैं यहाँ पे, अब मेरे पास बचा जी x प्लस 3 और x माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। हाँ, लंबा क्वेश्चन। अब मैं क्या करूँगा, एक मरतबा इसको लिखूँगा प्लस में और एक मरतबा इसको लिखूँगा माइनस में। चलो जी, x प्लस 3 x माइनस 5 इज इक्वल टू 3, ठीक है जी, और x प्लस 3 x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 3। हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x प्लस 3 और 3x माइनस 5, जब हम एक क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस 3 और इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस 5। आई होप कि आपको नजर आ रहा होगा जी, बिल्कुल आ रहा है। चलो जी, अब हम इसको ओपन करते हैं, x प्लस 3 और प्लस 3x माइनस 15 और x प्लस 3 माइनस 3x माइनस 3x प्लस 15। ओके जी, इस x को हम यहाँ ले आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 3x, माइनस का x, और ये 15 यहाँ ले आते हैं तो हो जाएगा प्लस का। तो ये हो गया 18 और ये हो गया मेरे पास 2x। तो x इज इक्वल टू 18/2 इज इक्वल टू 9। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। चलें भाई, मुबारक हो। दूसरी देखते हैं भैया। अब मैं इस x को यहाँ लगाऊँ तो ये x प्लस का हो जाएगा, इस 3 को मैं लाऊंगा यहाँ पर तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 12/4 इज इक्वल टू 3। तो बस x वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो मेरा सोल्यूशन सेट क्या बना जनाब, 3 और 9। जो छोटी वैल्यू उसको पहले लिखते हैं, ठीक है हमेशा। मेरा आंसर आ गया जी। ये हमने इसका कर लिया पहला पार्ट, ठीक है जी। इसका जो लास्ट पार्ट है वो तो बहुत ही बड़ा है कि बंदा बोर ही हो जाए कर करके। बस क्या करें जी, मैट्रिक के बच्चे हैं आप लोग, और जिससे बुक बनाई है बहुत बहुत अक्लमंद शख्स है कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन ने दे दिए मैट्रिक के अंदर। एनी हाउ जी, अब हम इसका क्वेश्चन पार्ट 2 करते हैं। चलें जी, पार्ट 2 लिखते हैं जनाब। ओके जी, देखिए पार्ट 2 इसका, x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2। अब हम वही काम करेंगे जो हम करते हुए आ रहे हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लगाएंगे, ठीक है जी। कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाएंगे, ठीक है जी, थ्योरम। चलें जी, x प्लस 1 प्लस x माइनस 1, नीचे की पूरी वैल्यू पर जाके प्लस हो जाएगी, प्लस, और ऐसे ही नीचे आके माइनस हो जाएगी, x प्लस 1 माइनस x माइनस 1। अब ये ऊपर की पूरी वैल्यू आ जाएगी एज इट इज़, x प्लस 1 x माइनस 1, और ये भी वैल्यू ऐसी कैसी आ जाएगी, x प्लस 1 माइनस माइनस प्लस x माइनस 1, ये माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं कीजिएगा, नीचे के ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, 1 प्लस 2 और 1 माइनस 2। चले भाई, जो कट रहा पिट रहा है उसे काट लें, पीट लें। चलें जी, ये माइनस का ये कट गया आपस में और ये कट गया आपस में, तो एक और एक 2, तो मेरे पास 2x माइनस, सॉरी ये नहीं,
कट रहा है बस के एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, तो मेरे पास ये और ये कट रहा है, सॉरी ये नहीं कट रहा, ये मेरे पास सही है, ठीक है, ये नहीं कट रहा मेरे पास, एक्स प्लस वन नहीं कटेगा, ठीक है, ये भी माइनस की वैल्यू, ये भी माइनस की वैल्यू, ये प्लस माइनस का प्लस नहीं कटेगा, ठीक है जी। तो एक्स प्लस वन आ गया मेरे पास, और नीचे मेरे पास क्या आ गया, नीचे भी मैंने सही काटा, टी ए पे बस टू एक्स प्लस एक्स माइनस वन आ गया, चलो जी, थ्री माइनस वन आ गया, टू से टू कैंसिल हो गया मेरे पास। अब मैंने क्या किया जनाब, मैंने ये किया कि अब इन दोनों को रूट को मैं एक ही स्क्वायर में ले लूँगा, ठीक है जी। तो ये माइनस थ्री हो गया। अब मैंने क्या किया, इसको एक ही रूट में लिया, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू माइनस थ्री। अब मैं लूँगा स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, मैं क्या करूँगा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स ले लूँगा मैं, ठीक है जी। चलिए जी, अब मैंने, आप लिख के कीजिएगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया, इसने कैंसिल कर दिया। तो अब मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास हो गया एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू थ्री इज इक्वल टू नाइन। इस स्क्वायर ने इस माइनस को कैंसिल कर दिया, ठीक है जी। अब मैं कर दूँगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो नाइन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, नाइन एक्स और नाइन वन ज़ा नाइन, एक्स प्लस वन, अब एक्स यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये नाइन वहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो एट एक्स टेन और x इज इक्वल टू टेन अपॉन एट, और टू फाइव ज़ा टेन और टू फोर ज़ा एट, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, फोर अपॉन फाइव। ये है मेरा सोल्यूशन सेट, ठीक है जी। x के ऊपर x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, फाइव अपॉन फोर। तो आप चाहें तो उसको अलग से लिखते हैं साफ साफ करके, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू फाइव अपॉन फोर। ओके जी, अब हम क्वेश्चन नंबर, हम पार्ट थ्री करेंगे। देखिए भाई, इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है। अगर ये इस क्वेश्चन में दिया भाई एक्स माइनस फाइव, अगर ऐसी बात होती तो जाता टू एक्स माइनस फाइव, ठीक है, तो ये तो सवाल ही कुछ और बन जाता। तो ये माइनस थी, एक्चुअली प्लस है ये, ठीक है, आप लोग इसकी क्वेश्चन कर लीजिएगा, प्लस है। वही काम करेंगे भाई जो हम करते आ रहे हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूट, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम लगाएंगे। नीचे ये वैल्यू पाएगा प्लस भी आएगी, चले जी, एक्स प्लस फाइव माइनस एक्स माइनस फाइव, अगर ऊपर प्लस होगी तो नीचे माइनस हो जाएगी, और नीचे भी ऊपर की प्लस हो जाएगी, तो एक्स प्लस फाइव प्लस एक्स माइनस फाइव। अब यही पूरी वैल्यू नीचे आ जाएगी, एक्स प्लस फाइव माइनस एक्स माइनस फाइव, एक्स प्लस फाइव माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस फाइव। मैंने डायरेक्ट किया, आप डायरेक्ट ही कीजिएगा, ठीक है। चलो भाई, अब जो हो रहा है कैंसिल, उसमें कर दे कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, और ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया। अच्छा, या तो हमने किया ही नहीं, ऊपर वन प्लस टेन हो गया, नीचे वन माइनस टेन हो गया। अच्छा जी, तो कैंसिल मेरे पास क्या क्या हुआ, सॉरी, ये और ये कैंसिल हुआ, ठीक है, ये कैंसिल नहीं हुआ है, ये कैंसिल नहीं हुआ है, ठीक है जी। तो एक और एक टू, टू एक्स प्लस फाइव आ गया मेरे पास, और माइनस का मेरे पास आ गया जी टू एक्स माइनस फाइव, ठीक है जी, टू एक्स माइनस फाइव आ गया मेरे पास। चले भैया, अब मेरे पास यहाँ पे आ गया 11 और माइनस नाइन है, ये टू से टू कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको ले लूँगा एक ही उसमें, x प्लस फाइव और x माइनस फाइव और 11 अपॉन नाइन। आप नेक्स्ट स्टेप में कीजिएगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, कैंसिल कर दिया इसने, तो x प्लस फाइव एक्स माइनस फाइव, 11 का होता है 121, 9 का होता है 81, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 81 को x प्लस फाइव से और 121 को x माइनस फाइव से, तो 81 वन ज़ा 80 एक्स, फाइव 405 हो गया, ठीक है जी। इसको हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, फिर भी करके कहीं सन हो गया, बाद में हम हमें मसला बन जाए हमारे लिए। जी हाँ, 405 ही हो रहा है, ठीक है जी। और 121 को मैंने x से किया, फिर मैंने 5 से किया, तो ये हो गया 605।
ओके जी, अब मैं इसको यहाँ लाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 121x माइनस 81x, और ये 405 और ये है प्लस का 605 हो जाएगा। तो ये तो 10 हो गया, और 121 में से गया तो 40x बचा, और x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 10/40, तो ये मेरे पास आ गई जनाब 101/4। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 101/4। चलें जी, ये मेरा आंसर आ गया। पार्ट 4 इसका बहुत ही लंबा है, बहुत ही लंबा है, बहुत ही लंबा है। सिंथेटिक डिवीजन आपको याद ही होगा, वही हम इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है, पार्ट 4 में। ओके जी, हो जाए रेडी। 9 की चीज़ें भी होंगी इसमें रिपीट। चलें जी, यूज़ करते हैं हम वही फार्मूला, वही थ्योरम, कंपोनेंडो और डिविंडो। चलें जी, बाय यूजिंग, मैं पूरा नहीं लिख रहा, मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, बट आप जो है ना पूरा लिखिएगा, ठीक है जी। थ्योरम क्या करेंगे जनाब, वही करेंगे हम, x+3 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का क्यूब। नीचे की वैल्यू पर आगे प्लस हो जाएगी, तो फिर ये ऊपर प्लस नीचे माइनस आ जाएगा। तो x+3 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का क्यूब। ऊपर की वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाएगी, जैसे नीचे की वैल्यू है ऊपर की वैल्यू है, ऐसी आ जाएगी नीचे। और x+3 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है जी। मैं अपना एक स्टेप बचा रहा हूँ, आप डायरेक्ट कीजिएगा। और ये 7 पर आगे प्लस हो जाएगा और नीचे आके माइनस हो जाएगा। चले भैया, अब जो कट पिट रहा है उसे काट पीट लें। ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो गया, और ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया। तो मेरे पास बचा 2x+3 का होल स्क्वायर, 2 ही बचे, 2 मेरे पास x माइनस 1 का क्यूब बचा, और 11 से 7 18 हो गया, और ये मेरे पास बचा अल्लाह पर करे 4। तो 2 9 18 और 2 2 4, ठीक है जी। चलिए 2 से 2 कट गया। अब मेरे पास वैल्यू क्या बची, x+3 का स्क्वायर और x माइनस 1 का क्यूब इजिकल टू 9/2। देखिए अब एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 है। अगर यहाँ पे होता ना 2 तो हम दोनों में ले लेते हैं, होता क्यूब तो हम दोनों में ले लेते हैं, बट यहाँ पर उन्होंने अलग अलग कर दिया, तो अब हम इसको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब मैं करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। चलें भाई, अभी हो जाएगा मेरे पास x+3 का होल स्क्वायर और 9x माइनस 1 का होल क्यूब। अब देखिए मेरे पास a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और a माइनस b का होल क्यूब मेरे पास क्या होता है आपको अच्छी तरह से पता है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर और माइनस 3ab a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है जी। अब मेरे पास जो पहली वैल्यू है a है, दूसरी हमारे पास x है, ठीक है जी। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ a+b होल स्क्वायर से, तो x का स्क्वायर हो गया प्लस 2 फिर x फिर 3 फिर 3 का स्क्वायर। ए मेरे पास क्या है जनाब, यहाँ पे x है, x का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, होता नहीं है, मैं लगा रहा हूँ समझाने के, 3 फिर 1 फिर b मेरे पास क्या है 3 हो गया मेरे पास, और फिर मेरे पास माइनस 1 हो गया, ठीक है जी, और फिर 3 हो गया, और फिर यहाँ पे x आएगा, इधर x आएगा, x फिर 1 फिर माइनस 3 फिर x स्क्वायर 1। सोल्व करते हैं जैसे, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर। चलो जी, एक चीज़ हमारे यहाँ पे रह गई, क्या चीज़ थी, वो थी 9, वो क्या था जनाब 9, ठीक है जी। यहाँ पे इधर 9 भी था, ये स्क्वायर आप यहाँ लगा लें, ये 9 भी तो था यहाँ पे। चलो जी, अब यहाँ भी अब ऑब्वियसली 9 आएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि 9 साहब तो जान छोड़े नहीं हमारे, ये 9 इसका है, ठीक है जी।
चलो भाई अब इसको 9 से करते हैं मल्टीप्लाई। ओह तो बहुत ही लंबा क्वेश्चन है भैया। और एक चीज़ और भी हम भूल गए कि इससे पहले जो है क्या था, देखते हैं, चेक करते हैं दोबारा से। ओके भैया एक छोटी सी मिस्टेक और भी हुई है हमसे, क्या हुई है देखते हैं अभी। वो ये हमने जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 था, यहाँ क्या था, 2 था, ठीक है जी। यहाँ पे 2 था तो यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, और यहाँ भी फिर सबके साथ 2 आएगा, और यहाँ पे भी सबके साथ 2 आएगा। ठीक है जी, चले जी अब 2 से हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 2 6 12x, 2 9 18, 9 से क्या जी, तो 9x² माइनस 9 माइनस 27x प्लस 27x²। आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा जी, आ रहा, ठीक है जी। ओके जी अब हम इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई करते हैं। चलें जी अब हमारे पास क्या है जी, ये क्यूब है, सॉरी क्या है हमारे पास, क्यूब है, एक्स क्यूब है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब था ना, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ठीक है। ओके जी अब आपको मालूम है क्यूब की वैल्यू इसमें सबसे बड़ी है, तो वो तो उसको हम मूव करेंगे नहीं, प्लस की भी, तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। तो अब सूरत हाल बनती है कुछ इस तरह से कि ये हो जाएगा जी, ये तमाम वैल्यूज़ मैं बता रहा हूँ एज इट इज़, 9x³ माइनस 9 माइनस 27x प्लस 27x², अभी तमाम वैल्यूज़ यहाँ पर क्या माइनस की हो जाएंगी, माइनस 2x² माइनस 12x माइनस का 18 इजिकल टू 0। चलो जी इसको हम रीअरेंज करते हैं जनाब, जो भी कामी बेशी पूरी करते हैं जी। अभी हो गया जनाब 9x³ तो मेरे पास रहा एज इट इज़, अभी हो गया मेरे पास 29x², ये 9 ये और ये मिला के क्या नाम है, ये मेरे पास क्या है माइनस का, सॉरी मैंने फिर प्लस लिख दिया, देखिए माइनस था, ठीक है जी। ओके जी लेट मी चेक इट कि कहाँ क्या मिस्टेक हुई है। देखिए जी ये था माइनस का ना, मैंने गलती से प्लस लगा दिया, ठीक है जी, तो इसको आप माइनस कर लें। तो अब ये -2 -2 माइनस का 29x² हो जाएगा, ठीक है जी। ओके जनाब माइनस का 29x² हो गया, और ये प्लस का हो गया आपका माइनस, और ये आपका हो गया जनाब, अब इसको चेक करते हैं हम इसमें क्या हो रहा है। ओके जी फार्मूले में भी थोड़ी सी मिस्टेक है, तो यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस 3ab², ठीक है जी। तो प्लस को प्लस कर लें, प्लस 3ab², तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा, और यहाँ भी प्लस आ जाएगा, और यहाँ भी प्लस आ जाएगा, ठीक है जी, यहाँ भी प्लस आ जाएगा, ठीक है जी। और जब यहाँ प्लस आएगा तो 27 में 20 सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ प्लस आएगा। ओके जी तो जब 27 में से जाएगा 12 तो बचेगा 15x, और माइनस का 18 और माइनस का 9 माइनस के 27 हो गया। देखिए जी अब यहाँ पे हम सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करेंगे, ठीक है जी। ओके जी मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आपसे पहले कह चुका हूँ, ये लास्ट पार्ट जो है ना बहुत बड़ा पार्ट है ये, ठीक है। अब हम यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करेंगे, आपको याद होगा हमने 9वीं क्लास में की थी। अब आपको मालूम है कि मैं x इसको मुझे 0 बनाना था, ठीक है, तो मुझे ज़बानी मालूम है, तो अगर मैं इसमें x पुट करूँगा, मैं इसमें 3 पुट करूँगा तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं 3 पुट करूँ इस पर, तो 9 0 29 0 15 0 27, ठीक है। अब देखें ये तो 0 के से 0 हो गया, ये 0 के से 0 हो गया, ये 0 के से 0 हो गया, सब 0 हो गया, सॉरी एक्स रखना 3, चलें जी। तो ये हो गया 9 इंटू 27, 9 इंटू 9 45 27 0। ओके जी शायद आ जाए यहाँ पे पूरा, तो हम एक बार फिर देख लेते हैं इसको। तो जनाब अभी यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, 9 में कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है।
अब चाहे तो मल्टीप्लाई कर दें, फिर कॉमन लेना है। बात देखिए मैं कॉमन ले रहा हूँ, 27 बचा, 29 बचा, और 9 5 ज़ा 45, 5 बचा, 9 से 27 बचा। चले जी, अब मेरे पास क्या आ गया जनाब, ये आ गया 37 5 32 माइनस 32 ज़ीरो। चलो जी, अब ये जो स्टेप है ना, या लास्ट स्टेप, ये जो है नज़र नहीं आ रहा, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ, अभी नज़र नहीं आ रहा। चलें अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है इसको। अब देखें ये स्टेप मैं यहाँ कर रहा हूँ इधर, तो ये 9 32 माइनस 32, तो क्या हो जाएगा, चलो आपको नज़र नहीं आ रहा, मैं यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है। तो 9 32 माइनस 32 इज इक्वल टू 0, तो 9 0 इज इक्वल टू 0 और 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने x पे पुट किया x इज इक्वल टू 3, तो क्या पूरी वैल्यू क्या बन गई मेरे पास, 0 बन गई, ठीक है। चलिए जी, अब मैंने आपको ये प्रूफ कर दिया, लेकिन ये करना तो नहीं था, बट मैंने आपको करके बता दिया। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है जी, यहाँ से कि पूरी वैल्यू 0 बन गई है। चलो जी, अब मैं आपको सिंथेटिक डिवीजन में यूज़ इसको मैं सॉल्व करता हूँ, x इज इक्वल टू 3। चलो भैया, आपको मालूम है कि जो 3 है ये बाहर आता है, 9 यहाँ पे आ गया, माइनस 29 यहाँ आ गया, 15 यहाँ आ गया, फिर क्या है माइनस 27 और माइनस 27, माइनस 29 15 और माइनस 27 यहाँ पे आ गया। ओके जी, आपको मालूम है जो फर्स्ट वैल्यू थी नीचे आती है, 9 3 ज़ा 27 प्लस किया हमने तो माइनस का 2 बचा। अब हम इसको इसी करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 3 ज़ा 6 हो गया, माइनस का, माइनस किया 9 बचा, 9 3 ज़ा 27 प्लस का 0 बचा मेरे पास, ठीक है जी। तो कुछ भी नहीं बचा, नेगेटिव मेरे पास 0 बचा। चलो जी, अब मेरे पास आपको मालूम है कि वैल्यू क्या हो गई, x प्लस 3 है। जब x इज 3 को मैं यहाँ लाऊंगा तो ये x माइनस 3 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है जी। चलो जी, अब आपको मालूम है कि जो पहली 1 2 3 एक कम कर देंगे तो हो जाएगा मेरे पास स्क्वायर, ठीक है जी। मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 9x² और ये मेरे पास माइनस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये मेरे पास बन गई क्या, इक्वेशन बन गई। आप लोग जो है ना सिंथेटिक डिवीजन में पढ़ चुके हैं, क्लास 9 के अंदर काफ़ी महारत होगी आपको, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सर जी, अब मैं इसको लिखता हूँ बारी बारी, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3, ये मेरा आंसर आ गया। लेकिन हाँ, मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ इसको भी, 9x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको अब मैं रेस कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब देखिए इसको हम सोल्व करते हैं किससे। अब हमारे पास ये क्या बन रहा है, हमारे पास ये बन रहा है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ax², ये 9 याद रखिएगा, और माइनस प्लस bx प्लस c, ठीक है जी। तो अगर इस तरह की सूरत हाल हो स्क्वायर की, इसकी और इस कॉन्स्टेंट की, तो हमारे पास रहता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। मालूम मेरे पास फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। चलो भैया, मेरे पास क्या है यहाँ पे, a मेरे पास जो है 9 है, ये 9 है, b मेरे पास क्या है माइनस का 2 है, और c मेरे पास क्या है, c मेरे पास यहाँ पे 9 है। मैं इस फार्मूले में तमाम वैल्यूज़ को पुट कर दूंगा जो मैंने लिखी है कि a मेरे पास क्या है, b मेरे पास क्या है और c मेरे पास क्या है, ठीक है जी। चलिए जी, x इज इक्वल टू माइनस b मेरे पास क्या है माइनस 2 प्लस माइनस b², b मेरे पास क्या है माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 मेरे पास क्या है जी, 4 ही है, और a मेरे पास क्या है जनाब 9 है, ठीक है, और c भी मेरे पास 9 ही है इत्तेफाक से, 2 मेरे पास, a मेरे पास 9 है, ठीक है 9।
तो माइनस माइनस ये प्लस 2 हो गया, प्लस हम लिखते नहीं हैं, ठीक है, आपको मालूम है। और प्लस माइनस 4 और माइनस ये हो गया मेरे पास 324/18। तो ये मेरे पास हो गया 2 प्लस माइनस माइनस का 320/18। और आपको मालूम है कि अगर मैं इसमें लगा दूंगा -1 मल्टीप्लाई बाय 320, आपको मालूम है कि -1 रूट -1 मेरे पास क्या होता है, आपको मालूम है कि रूट -1 मेरे पास होता है आयोटा। तो ये हो गया मेरे पास जनाब 2 प्लस माइनस अंडर रूट 320 और -1 की जगह आ गया आयोटा। आपको मालूम है जो आयोटा है ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो हम उसको x के बराबर सपोज़ नहीं करेंगे, हम उसको x के बराबर सपोज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, x = 3, ये हमारा आंसर है जो कि एक रियल नंबर है। अल्लाह हाफ़िज़ जी।